हिंदी चेतना यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों। 10वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए तैयारी आपको करना है, तो 100% देना है बच्चों। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं चैप्टर वाइज। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बच्चों, पाप का मूल क्या है। दूसरा प्रश्न है, ब्रीफकेस में क्या था। तीसरा प्रश्न है, बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है। चौथा प्रश्न है, समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है। पांचवा प्रश्न है, कर्नल का नाम क्या था। छठवां प्रश्न है, लाठू कौन सी रस्सी लाया था। सातवां प्रश्न है, लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था। आठवां प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है। तो आइए एक अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो एक अंक के प्रश्न आपको कुल 4 ही पूछे जाएंगे, मैंने और 4 एक्स्ट्रा निकाला है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे इस प्रकार है, 2-3 वाक्यों के प्रश्न हैं ये। तो आइए देखते हैं। कुल मिला के 12 प्रश्न हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है। दूसरा प्रश्न है, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा। चारवां प्रश्न है, ई गवर्नेंस क्या है। पांचवा प्रश्न है, मुखिया को मुख्य समान क्या करना चाहिए। छठवां प्रश्न है, आशियामा अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी। सातवां प्रश्न है, चींटी के बारे में कवि क्या कहते हैं। आठवां प्रश्न है, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। नवां प्रश्न है, कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ और जलप्रपात कौन कौन सी हैं। 10वां प्रश्न है, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है। 11वां प्रश्न है, सत्य क्या होता है, उसका रूप कैसा होता है। 12वां प्रश्न है, शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो 1 अंक के और 2 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। हम आगे देखेंगे बच्चों 3-4 वाक्यों में, यानी 3-4 अंक के प्रश्न आगे हम देखेंगे। सेबों की हालत के बारे में लिखिए। तो बच्चों यहाँ मैंने प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी लिखे हैं। एक बार इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, तो आपको आसानी से परीक्षा में लिखने के लिए आसानी होगी। अगला प्रश्न है, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार मनुष्य के जीवन में प्रकाश कब फैलता है। सम्मेलन में लेखक को क्या क्या अनुभव हुए। अगला प्रश्न है, दक्षिण शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्र के अनुभव के बारे में लिखिए। तो अगला प्रश्न है, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो बच्चों अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। शनिचर का अर्थ क्या है। शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है। मैंने 2-3 वाक्यों में भी इस प्रश्न को लिखा है। तो और एक बार इसके उत्तर भी आपको यहाँ दिख रहे हैं। एक बार इतने पॉइंट्स डाल के आप लिखेंगे तो आपको जितने अंक होना है आपको उतने अंक प्राप्त होंगे। तो आगे देखिए। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। अगला प्रश्न है, सत्य क्या होता है, उसका रूप कैसा होता है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों, यहाँ 5th मेन में आपको गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेज़ी में लिखिए। आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसको गद्यांश को क्या है, कन्नड़ या अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश और कन्नड़ में अनुवाद करना है। अनुवाद माने ट्रांसलेट करना है, चाहे एक लैंग्वेज में उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भावार्थ। भावार्थ देखिए बच्चों, यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि तुलसी के दोहे में जितने भी वहाँ पे दोहे दिए गए हैं, उन 5 दोहों को याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक।
ये प्रश्न है। अब आपको उत्तर लिखना है तो भावार्थ लिखना है तो पहले आपको प्रारंभ करना होगा यहाँ से। इन पंक्तियों को तुलसी के दोहे कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि तुलसीदास जी है। इतना लिखने के बाद ही आप जो भी चाहे वहाँ पर जो भी आपको एग्जाम में यानी परीक्षा में जो भी प्रश्न आता है, जो भी दोहा आता है उसका भावार्थ लिखना है आपको। तो प्रारंभ में आप ये लिखना है, इन पंक्तियों को तुलसी के दोहे कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि तुलसीदास जी है। तो बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं 4-5 वाक्यों की। बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? अगला प्रश्न है, कर्नाटक के साहित्यकारों की कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को क्या देन है? अगला प्रश्न है, मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या वार्तालाप हुआ? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? तो अगला प्रश्न है, शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? अगला प्रश्न है, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। तो आगे देखते हैं हम। कविता पूर्ण कीजिए। कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों ध्यान रखिए, जो कविता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसी से ही इतना ही आपको परीक्षा में दिया जाएगा 4 अंक के लिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। निबंध लेखन, यहाँ 7 विषय मैंने लिए हैं। पहला विषय है ग्रंथालय, दूसरा जनसंख्या की समस्या, तीसरा कोविड-19, चौथा वन महोत्सव, पांचवा इंटरनेट, छठवां स्वच्छ भारत अभियान, सातवां बेरोजगारी। तो बच्चों याद रखिए, निबंध लेखन में जो विषय दिया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको कुल मिला के 3 निबंध आएंगे, उनमें से आपको एक विषय पर निबंध लेखन लिखना है। तो बच्चों अगला है पत्र लेखन। बच्चों आपको 2 पत्र आते हैं। एक पत्र आता है छुट्टी पत्र और दूसरा पत्र आता है पिता को पत्र। तो छुट्टी पत्र इस प्रकार है, आप इस प्रकार छुट्टी पत्र लिख सकते हैं। तो पहले लिखना है आपको प्रेषक, बाद में लिखना है सेवा में, और इसके आगे ही प्रेषक के आगे ही आपको दिनांक लिखना है। तो उसके बाद लिखना है विषय, 2 दिन की छुट्टी के लिए पत्र। मैंने 2 दिन के लिए छुट्टी लिखा है। अगर वहाँ प्रश्न पत्रिका में 4 दिन 3 दिन बोलकर आता है तो आप 4 दिन आता है तो 4 दिन लिखना है, 3 दिन आता है तो 3 दिन लिखना है। उसके बाद महोदय, इस प्रकार आप विषय को लिखना है। आप यहाँ पे देखिए विषय, आप शादी में जाना है, तबीयत खराब है, घर में कार्यक्रम है, कुछ भी आप एक विषय बनाकर लिख सकते हैं। बहरहाल आपको छुट्टी मांगना है प्रधान अध्यापक से। तो इस प्रकार आप बच्चों लिख सकते हैं। अंत में धन्यवाद के बाद आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर आप लड़की हैं तो आप यह नाम भी बदल सकते हैं और आपका आज्ञाकारी छात्र के बदले में आप आपकी आज्ञाकारी छात्रा बोलकर लिखना है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपकी आने वाली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। अच्छी तरह लिखिए, हौसले से, आत्मविश्वास से परीक्षा लिखिए। जीत आपकी पक्की होगी और 100% रिजल्ट आपका होगा। धन्यवाद बच्चों।